जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। कुछ खास लोगों के दीपक में बनता है फूल। कौन से है वो खास लोग जिनके दीपक में फूल बनता है और उनके साथ ये फूल बनने के पीछे क्या रहस्य छुपा हुआ है? माना जाता है कि फूल बनना एक आस्था का विषय है, विश्वास का विषय है आपके इष्ट के प्रति। और अगर आपके भी दीपक में फूल बन रहा है और इस प्रकार से बन रहा है तो समझ लेना कि शक्तियां आपसे कुछ विशेष कार्य चाहती है। वो क्या है और वो खास लोग कौन से हैं, आज की इस वीडियो में आपको पता लग जाएगा। और वीडियो जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। कुछ खास लोगों के दीपक में बनता है फूल। कौन से है वो खास लोग जिनके दीपक में फूल बनता है और उनके साथ ये फूल बनने के पीछे क्या रहस्य छुपा हुआ है? माना जाता है कि फूल बनना एक आस्था का विषय है, विश्वास का विषय है आपके इष्ट के प्रति। और अगर आपके भी दीपक में फूल बन रहा है और इस प्रकार से बन रहा है तो समझ लेना कि शक्तियां आपसे कुछ विशेष कार्य चाहती है। वो क्या है और वो खास लोग कौन से हैं, आज की इस वीडियो में आपको पता लग जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, 10 लोगों तक जरूर शेयर करना। क्योंकि आस्था का विषय है। जो लोग निरंतर हनुमान जी की पूजा करते हैं, अपने इष्ट अपने आराध्य को मनाने का प्रयास उनका हर वक्त रहता है। अभी जैसे कि नवरात्रि में, गुप्त नवरात्रि में, या वैसे भी अगर वो सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं या कोई विशेष तौर पर पूजा रखकर पाठ कर रहे हैं और उनके दीपक में बड़ा सुंदर सा फूल बन जाता है। ये फूल अलग अलग जो है शेप का होता है। कई बार ये फूल नैन की शेप में उत्पन्न होता है, कई बार ये फूल जो है आपको हार्ट की शेप में दिखेगा और कई में भी दिखाई देता है। और कई बार ये फूल जो होता है एक पेड़ की पत्ती की तरह भी दिखता है। ये फूल बनना, अब कई लोग इस चीज को ये भी मान लेते हैं कि ये तेल के कारण होता है, पर ऐसा नहीं है। दीपक में फूल बनना विश्वास आपके इष्ट के प्रति दिखाता है। आपके दीपक में अगर फूल बन रहा है, अगर एक दिन बना है और फिर नहीं बन रहा है, या लगातार बन रहा है, लगातार बन रहा है, तो आप चुने हुए हो। आपको आपके देवता ने विशेष कार्य के लिए चुना है। कौन सा वो विशेष कार्य है, कैसा वो विशेष कार्य है, आज ये जान के हैरान हो जाओगे आप। क्योंकि अगर दीपक में लगातार फूल बनता है तो देवता या हमारी कुल की शक्ति या कोई शक्ति हमारे माध्यम से कोई इतिहास रचने के लिए हमें प्रेरित कर रही है। क्यों? हम भगवान की जो व्यक्ति पूजा याचना साधना, कहते हैं कि भगवान के प्रति करी हुई पूजा याचना साधना और उनके नाम का स्मरण किसी भी व्यक्ति का कभी व्यर्थ नहीं जा सकता। अगर हम उनका यह पाठ पूजा नियमित रूप से कर रहे हैं तो हमारे देवता हमसे अत्यंत प्रसन्न होते हैं। और प्रसन्न होने के बाद वो अपने बच्चों को एक साइन देते हैं, एक इंडिकेटर देते हैं कि मैं आपके संग हूं। जैसे कि दीपक के अंदर फूल बनता है या शरीर का आगे पीछे हिलता है, आप पूजा करते हो, पूजा के दौरान आपका शरीर जो है इस प्रकार से आगे पीछे होने लगता है, आपको लंबी लंबी उबासियां आने लगती हैं, आंखों से आंसू आने लगते हैं, आपके मन में एक तरंगे, आपके रोंगटे भी खड़े होते हैं। ये सब जितने भी इंडिकेटर होते हैं ये आस्था से जुड़े हुए होते हैं। और कुछ ऐसे लोग जिनके कंटिन्यू दीपक में फूल बनता है या जिनके साथ इस प्रकार के इंडिकेटर आते हैं, ये चुने हुए हैं धर्म के प्रचार के लिए, विशेष कार्य के उद्देश्य के लिए। अब मान लीजिए, अब दीपक में अगर किसी भी व्यक्ति का फूल बनता है तो धर्म का प्रचार उसको तुरंत कर लेना चाहिए, अपने इष्ट के प्रति आस्था बढ़ानी चाहिए। और हनुमान जी की भक्ति अगर वो कर रहा है, पहले 10 मिनट करता है, 20 मिनट करता है, अब उसे अपनी भक्ति को एक डिसिप्लिन कर एक नियम के अनुसार उतार देना चाहिए। और अगर आप ये बात किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर करते हो जो पूजा के बारे में कुछ नहीं जानता है तो वो व्यक्ति आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ कर सकता है। कई बार कई भक्तों के मुख से आपने सुना होगा, वो बोलते हैं कि मुझे हनुमान जी दिखाई देते हैं, तो सामने वाला व्यक्ति हंसता है अंदर अंदर। क्यों? क्योंकि उसका कहीं ना कहीं विश्वास नहीं है, वो इस भक्त की गहराई में नहीं जा सकते, भक्त की इच्छाओं को नहीं जान सकते, क्योंकि भगत के वश में है भगवान और भगत बिना नहीं है उनकी कोई शान। तो अपनी आस्था की नजर से अगर हम देखते हैं तो हमें हनुमान जी भी दिखाई देते हैं। हमारे विश्वास की नजर से अगर हम देखते हैं तो हमें हर चीज में, जब हम एक पत्थर में भगवान ढूंढ सकते हैं, एक जीव में भी भगवान ढूंढ सकते हैं, तो आप एक बात याद रखना, हम अपने अंदर भी भगवान को ढूंढ सकते हैं और एक दीपक में भी हम भगवान को ढूंढ सकते हैं। जब दीपक में फूल बनता है, हार्ट की शेप में फूल बनता है, नैना देवी की शेप में फूल बनता है, और कई लोगों को तो अपने इष्ट के प्रत्यक्ष रूप के दर्शन भी दीपक में हुए हैं। जब दीपक की लो जलती है तो वो कई रंगों में जलती है।
आप कभी भी देख लेना कि जब फूल बनेगा और कई बार इतना बड़ा बड़ा फूल बन जाता है, भक्त हैरान हो जाता है कि ये क्या हो रहा है, ये फूल क्यों बन रहा है बार बार, किस कारण ये फूल बन रहा है। आपके देवता ने आपको चुना है धर्म के प्रचार के लिए, विशेष उद्देश्य के कार्यों के लिए। अब आपको ये कार्य जो है करना चाहिए। क्या करना चाहिए आपको? नियम बना लीजिए। मैं पहले आधा घंटा पूजा करता था, अब 1 घंटा बढ़ा दीजिए कि मैं 1 घंटा पूजा करूंगा। और अब जो फूल बनता है वो मेरे देवता मुझसे प्रसन्न है। अब मेरी शक्तियां जो मेरे शरीर पर आ रही हैं और वो मेरे देवता के बीच में अब तीसरा व्यक्ति कोई नहीं है, वो इंडिकेटर है कि मेरी पूजा भगवान स्वीकार कर रहे हैं, मेरी पूजा से वो प्रसन्न हो रहे हैं। पर एक बात आपको और मैं बताता हूं, कई वक्त ऐसा सवाल करते हैं फिर बाद में मुझसे कि गुरुजी मेरे दीपक में फूल बनता है लेकिन मेरे ऊपर कष्ट क्यों है। देखो, कर्म के अनुसार रामकृष्ण परमहंस जी के गले में कैंसर था। माना जाता था कि माता जो स्वयं थी उनके साथ बैठकर खाना खाती थी, उन्होंने खाना खिलाती थी और वो माता को भी खाना खिलाते थे, लेकिन उनके गले में फिर भी कैंसर क्यों उत्पन्न हुआ। प्रेमानंद जी महाराज निरंतर राधा रानी सरकार की जो है भक्ति करते रहते हैं, उनके नाम का गुणगान करते रहते हैं, फिर भी उनकी दोनों किडनियां फेल क्यों है। जो भगवान की भक्ति करते हैं उनमें ये मत सोचना वो अपने कर्मों को भोगते हैं कि वो जो पुराने जो पाप से युक्त कर्म होते हैं वो निकल रहे हैं किसी न किसी कारण, और इस देह में रहकर भी वो अगर वो कष्ट भुगत लिया जाए तो आने वाली जो देह है उसमें आपको कष्ट नहीं होगा। कई बार हमारे द्वारा भी कोई पाप किया हुआ होता है। भीष्म पितामह के पास वरदान था कि मैं अपनी देह का त्याग अपनी इच्छा के अनुसार कर सकता हूं, लेकिन फिर भी उसको जो तीरों की छाया में क्यों सोना पड़ा, किस कारण सोना पड़ा? अपने कर्म के अनुसार। बचपन में कुछ तितली के साथ ऐसी सुइयां घुपाई थी, उसका ही परिणाम उसको भविष्य में लौटना पड़ा। हमें हमारे कर्म पूजा करने से, जब हम पूजा करते हैं तो हमारे जीवन से जुड़े जो भी गंदी कर्म होते हैं वो आकर जो है धुलने लग जाते हैं बड़ी तेजी से। कई बार इसके कारण भी हमें दुख का सामना करना पड़ता है। तो ये नहीं है कि दीपक में फूल बन रहा है तो आपको कष्ट नहीं आएगा। दीपक में फूल बन रहा है तो ये आस्था और विश्वास का विषय है कि आपको शक्तियों ने चुना है, आप धर्म का प्रचार करो। कष्ट जो जीवन में, दुख और सुख जीवन के साथी है, ये तो दोनों ही संग चलते हैं। आपको हारने की आवश्यकता नहीं है, एक विश्वास की आवश्यकता है। अपने देवता पर, अपने इष्ट पर पूर्ण विश्वास रखिए। आज नहीं तो कल आपकी बल्ले बल्ले होने वाली है, क्योंकि शक्तियां ने आपको चुना है। अगर लगातार आपका फूल बन रहा है, अब ये फूल एकत्रित कर कर आप इसका तिलक भी बना सकते हो। इस फूल के माध्यम से आप अपने मंगल कार्य खोल सकते हो। इसके लिए मैंने बाबा के प्यारे चैनल पर पहले ही ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, आप वीडियो देख लेना। और माँ के प्यारे चैनल पे भी बना रखी है, दोनों चैनल पर वीडियो बनी हुई है। अगर आपके दीपक में फूल बनता है, फूल का आपने एकत्रित कर कैसे उसका प्रयोग करना है तो वो प्रयोग भी आप कर सकते हो। और ये कुछ ऐसे लोगों के दीपक में ही फूल बनते हैं जिनका भगवान के प्रति लगन होती है, भक्ति पूजा पाठ जो निरंतर करते हैं, उससे ऊर्जा उत्पन्न होती है और वो ऊर्जा आपको इंडिकेटर के रूप में, फूल के रूप में आपने ये पॉजिटिविटी साइन आपको प्रदान करती है कि आपकी भक्ति देवता तक पहुंच रही है और देवता आपकी भक्ति से प्रसन्न है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और 10 लोगों तक जरूर, अगर आप हनुमान जी के भक्त हो तो बोलिए जय सीता राम, जय माता दी।